पर जो यहाँ को जो रोड जा रही है, ये आपको क्या बता दें, लतीपुर के लिए यहाँ पे मुख्य वाले लतीपुर के लिए यहाँ पे रोड जा रही है मुख्य पे। यहाँ पर जो जल भराव हो रहा है, मतलब कि बाढ़ आ रही है, जिस तरीके से हम यहाँ पर बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो पे इस टाइम मौजूद है। यहाँ पर जो जल इस टाइम स्तर बढ़ता जा रहा है, जो तकरीबन 2.5 फुट अब ये और बढ़ गया है। यहाँ पर पहले सुबह कम था, अब यहाँ और बढ़ गया है। तो हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं यहाँ के कुछ लोग, और जो माननीय प्रभुदयाल वाल्मीकि जी इससे आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं, यहाँ पर जल इस टाइम बढ़ रहा है। तो ये क्या लगता है आपको कि अभी और बढ़ा है या सुबह से ये घटा है? इसकी मुझे कोई खास ऐसी जानकारी तो है नहीं, क्योंकि मैं आज यहाँ पे जलस्तर का मतलब देखने आया था कि कितना जलस्तर आया, सुनने में आया था। तो जलस्तर वैसे सुनने में आया है कि यहाँ पे बढ़ा ही होगा, छोड़ा जा रहा है, वैसे ही घट रहा और बढ़ रहा है ये। अच्छा, तो यहाँ पे अगर देखने में जाए कि यहाँ पे काफ़ी लोग, मतलब काफ़ी गांव डूब चुके, मतलब कि आ चुका है काफ़ी गांवों में, भिकुंड में, इधर लतीपुर में, किशनपुर में, बामरोली में, इधर के जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें काफ़ी जल भराव हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर अभी ऐसी कोई घटना तो आई नहीं है कि कोई दिक्कत हुई हो, किसी को परेशानी हुई हो जल से, ऐसे कुछ है? ऐसा तो अभी सुनने में नहीं आया है। अच्छा, अभी यहाँ पर कोई सुनने में, इधर गाँव के इलाके में नहीं सुनने में नहीं आया। अच्छा जी। तो अभी आपने यहाँ के वो देखा, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो यहाँ के प्रभुदयाल वाल्मीकि जी है, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से। तो जी सर, जैसे यहाँ पर जल भराव हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से यहाँ जल भराव हुआ है, अभी मैं 1 सप्ताह पहले आया था, तब यहाँ लतीपुर में, किशनपुर में और यहाँ कहीं पानी नहीं था। लेकिन परसों से ही जानकारी मिली है कि कल परसों से ही पानी बढ़ा है, और अभी ये लतीपुर के जंगल में पानी आया, फतेहपुर प्रेम में पानी आया है, और भिकुंड में पानी आ गया है। और ये लतीपुर मोड़, जहाँ सज्जन का पेट्रोल पंप है, लतीपुर मोड़ पर, जहाँ हम चांदपुर को जाते हैं, तो उस रास्ते पे यहाँ लगभग 2-2.5 फुट पानी है। तो पानी चूँकि ऊपर से छोड़ा गया है, बैराज से पानी छोड़ा गया है, तो इस हस्तिनापुर की तरफ पानी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अब देखते हैं कि शाम तक क्या रिजल्ट आएगा। मैं भी आज पानी के देख कर ही कि पानी बढ़ रहा है, तो मैं भी यहाँ क्षेत्र के हालात लिख के जानकारी लेने आया था कि किस तरह लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी हो रही है। मैं 1 सप्ताह पहले भी यहाँ आया था और इसी क्षेत्र को पूरा देख कर गया था। तो आज भी मैंने जो है लतीपुर, किशनपुर और ये सब क्षेत्र देखा है, और ये पानी जो है अब दूधली की तरफ और बस्तौर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। अच्छा सर, जैसे यहाँ पर पहले हमने सुना है कि यहाँ पर खेती बाड़ी भी हो रही थी, यहाँ पर गन्ना भी काफ़ी डूब गया है, या इसके बारे में आप सर क्या कहना चाहोगे, जैसे इनकी खेती बाड़ी डूब गई है इस वक्त? हाँ, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से जल भराव हुआ है और पानी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, तो फसलें तो सारी यहाँ बर्बाद हो चुकी है। फसल नाम की चीज़ तो यहाँ है ही नहीं, और कुछ कच्चे मकान भी गिर गए हैं। तो इस तरह के हालात यहाँ ज़्यादा ख़राब हैं और पानी बढ़ रहा है, और प्रशासन को यहाँ मुस्तैद रहना चाहिए। और जो भी जनता की जो असुविधा है, उनके पशुओं के चारे की समस्या है, उनको दवाई की समस्या है, उनके पशुओं की दवाई की समस्या है, ये सारी समस्याओं पर विशेषकर यहाँ के अधिकारियों को ध्यान। ग्राउंड ज़ीरो पर हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जल भराव मतलब कि पूरी तरीके से हो रहा है, लतीपुर में भी और ये दूधली में भी, और इधर के जितने भी आसपास के क्षेत्रीय गांव हैं, यहाँ पर जितने भी हस्तिनापुर क्षेत्र में गांव लगते हैं, सब में जलमग्न है। यहाँ पर बताया जा रहा है जनता से, जैसे हमने बात की थी कि किस तरीके से यहाँ ऐसी बाढ़ की संभावना क्या हुई, तो इन्होंने बताया कि मानपुर के पास से ही कोई बांध टूट गया है, जिसकी वजह से इधर को जलमग्न होने लगा है। जलमग्न इतना हो गया है कि मतलब कि ना तो कोई यहाँ से सवारी आ सकती है, ना ही कोई जा सकती है, जिसमें अभी हम आपको दिखा सकते हैं। ग्राउंड ज़ीरो पे हम बिल्कुल यहाँ बने हुए हैं। अभी यहाँ के जो और ग्रामीण से हम बात करेंगे, जो भी क्या बात है क्या नहीं है यहाँ पे, जब तक के लिए देखते रहिए। यहाँ पर पानी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या कह रहे हैं बेटा, पानी ज़्यादा ही है, घर में आ रहा पानी। अच्छा, अभी मतलब कि जैसा आप कपड़े यहाँ पर धो रहे थे, तो ये तो मतलब सुविधा हो गई इस तरीके की? सुविधा कैसे होगी बेटा, तो डूब रहे हम और सुविधा हो गई? नहीं, ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि यहाँ पर अभी पानी जो ज़्यादा हो रहा है, डूबाव पानी यहाँ पर हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर सभी हैं आने जाने, खाना वगैरह का कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, बाजार जाने में दिक्कत वगैरह, इसमें बताएंगे आप? हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है, जा रहे बाजार में दिक्कत, बाजार में जाने में दिक्कत हो रही है? हाँ, बाजार में बिल्कुल दिक्कत हो रही है। अच्छा, जो आने जाने का साधन है ऐसे पानी में तो हो नहीं पा रहा होगा? ना, कहाँ हो रहा? किसी के राहत कोष या ऐसे कुछ सामग्री वगैरह किसी के द्वारा दी गई? हमें तो बेटा कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, हमें कुछ नहीं मिलता। अभी कोई मदद नहीं की? नहीं, कुछ भी नहीं, हमें मिलता भी नहीं है। अच्छा। लोगों को मिलता है, हम इस मोहल्ले में मिलता भी नहीं है। क्यों ऐसा इस मोहल्ले में? पता देने वाले ऐसे ही हैं। अच्छा, देने वाले बेटा ऐसे ही हैं। क्या बांध टूट गया वहाँ से,
वहाँ से टूटा है उसके बांध? मानपुर। हाँ बांध टूट गया है। अच्छा, मानपुर से बांध टूट हाँ गया। मानपुर की साइड है, अच्छा, वहाँ से उसका टूट गया जिसमें बहुत खतरा है। और हमारे हम देखो सब घाट पे ऊपर बैठे हैं आराम से, देखो ये बात अभी है। किसी तरीके की राहत कोष वगैरह किसी के द्वारा मदद रात नहीं को की अब गई? क्या पता, आ भी सकता है ना भी आ सकता है, बैठे हैं तो रात भी आ सकता है नहीं आ सकता है। अच्छा, आज पानी तो बढ़ता जा रहा है ना जी। कोई सुविधा नहीं है, तीन सुविधा नहीं है, जी आप बताइए। कोई सुविधा नहीं। 3 दिन से कल आए थे, हाँ। देख के चले गए, कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, हाँ पहले तो रहे हैं। ठीक। लगातार हम यहाँ पर बने हुए हैं गंगा जल के स्तर पर, और यहाँ पर लतीपुर में हम पहुँचे हैं, बिल्कुल गांव के अंदर पहुँच गए हैं किसी तरीके से, जो कि झड़ाके मोड़ से होते हुए हमें काफ़ी तकलीफ़ों के पास यहाँ से आना पड़ा। रास्ते में इतना जल भराव है कि गाड़ी भी निकलनी बड़ी मुश्किल थी। दिखाइए सर, कैमरामैन हमारे दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये देखिए अभी एक मिनट, अभी आप कहाँ, सुनिए ज़रा, लेके आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बॉबी सिंह है। बॉबी सिंह जी, लगातार यहाँ पे काम जब से गंगा का जल आया तकरीबन बंद हो गया है, तो आपके खाने की स्थिति कैसी चल रही है? यहाँ पर अब सल्पास की गोली लेंगे हम, यहाँ पर ही जब जलेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप ये बताइए, अभी जो आप कह रहे थे कि रोटी हम कहाँ लें, से मांग के ले आ रहे हैं हम डेरों से, बताओ। तो भूख के लिए यानी कि खाने पीने की काफ़ी परेशानी हो गई है। परेशानी है लगातार यहाँ पर जो है खाने पीने की काफ़ी परेशानी हो गई है। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है, ये देखिए वो खुद ले जा रहा है। यहाँ पर जो है मांग कर रोटी लाके आसपास के उससे खा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है लगातार जल भराव है और तरीके की यहाँ चुस्बे से ना रही है। आपके खाने पीने की स्थिति किस तरीके से हो रही है? सिचुएशन सर आपके सामने सर खुद है हमारी सिचुएशन, ठीक है सर, आप खुद देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे बहुत सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। एसडीएम की गाड़ी आती है, एडीएम की गाड़ी आती है, एसएचओ की थाने की गाड़ी आती है, पर यहाँ पे कोई यार किसी से भी आती है तो उनको राउंड मारने के लिए सर थोड़ी ना है ना, किसी हमारे ग्रामवासी से कम बात करें, वो उन्होंने खाना खाया, उनकी कमाई धमाई क्या है, कुछ नहीं है सर। ऐसा थोड़ी है कि एसडीएम को साहब को गाड़ी में चक्कर लगाने के लिए भेजा हुआ है गवर्नमेंट ने, ये बहुत गलत चल रहा है सर। ये हर बार होता है। हमारे गांव का जो प्रधान है वो भी कुछ नहीं है, यहाँ कर प्रधान कलतार सिंह है जो भी कुछ महीने के लिए बने हुए हैं, क्योंकि हमारा कुछ जो ओरिजिनल हमारा प्रधान था वो कुछ मैटर के चक्कर में भाई गांव की स्थिति ऐसी है तो किसके घर में राशन दें, कुछ दें। प्रधान ऐसे बने जो हमारे घर से खुद आटा ले जा रहे हैं। मतलब प्रधान पूर्व विधायक जो है प्रधान जो आपके घर से मतलब कि खुद ही आपके घर से प्रधान ऐसे हाथ जोड़ के हाथ तो वोट तो मांग लेंगे। अच्छा, वोट तो मांग, क्या करा रहे हैं बताओ, क्या करा रहे हैं बताओ, क्या करा रहे हैं। हम तो जो प्रधान जी आदमी हैं उनको भी सोचना चाहिए ना, ये बात तो सही है ना। ये भी आप देखो, यहाँ का लतीपुर का जायजा लेने के लिए पहुँचे हैं माननीय विधायक प्रभु दयाल, पूर्व राज्य मंत्री हमारे बीच जो है पहुँच चुके हैं। आइए करते हैं माननीय विधायक जी, इन लोगों की काफ़ी स्थिति ख़राब है बाढ़ को लेकर के। जैसे कि ये कह रहे हैं कि खाने को कोई नहीं पूछ रहा है, पीने को कोई नहीं पूछ रहा, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना पड़ रहे हैं। और अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं देख के गाड़ी में, यहाँ पर इनकी कोई सुन नहीं रहा है। तो इस विषय में सर क्या कहना चाहेंगे? इधर आ जाइए आप। अब यहाँ आज जो पानी का नज़ारा देखा, जैसा लोगों ने यहाँ बताया कि कल से पानी यहाँ बढ़ा है और पानी बढ़ा है तो इसमें प्रशासन से बात की जाएगी कि प्रशासन यहाँ क्यों व्यवस्था नहीं कर रहा, क्या मामला है। अभी हम यहाँ पानी का पूरे लतीपुर का जायज़ा लेंगे, लतीपुर को पूरा देखेंगे। अभी हम सर एक्चुअली मैं आपसे बात कर रहा था, प्लीज़ कैमरा मेरे आगे घुमाइए। मैं सर आपसे बात करना चाहता हूँ। आप भी सर आप कौन से पोस्ट पे हैं सर? माननीय विधायक जी सर, विधायक जी आप सर हमारी एक गाँव की अपील है, प्लीज़ देख तो एसडीएम की गाड़ी आती है, एडीएम की गाड़ी आती है, एसओ की थाने से गाड़ी आती है, किसी ने सर किसी ग्रामीण से बातचीत करी है? नहीं। आप मीडिया वाले हो, आप मीडिया ही कन्फर्म करे हो हमसे, किसी ने हमसे कुछ बात नहीं करी। एडीएम एसडीएम का सर क्या बात कर बनता है बताओ? लोगों के घर में खाने नहीं सर, आपके सामने सिचुएशन है, बना लिया, कोई नहीं बैठे हैं, पर अब खाना कहाँ से खाएं, बच्चों को कहाँ से खिलाएं, पढ़ाई लिखाई कहाँ से करवाएं बच्चों की? राशन भी देना चाहिए प्रधान जी को, जो प्रधान जी ऐसा बने है, ऐसा है। अब हम यही तो देखना आए थे कि आपके पास क्या कोई नहीं सर। देखो मेरी भी आपसे एक अपील है, प्लीज कैमरा मेरे सामने करो आप। मेरी भी विधायक जी अपील है, राशन पहुंचाओ, गरीबों को 2 रोटी बने बस। सही बात है। मेरी आपसे ये, आप भी सर ऐसा नहीं है कि आप भी
तो कोई मोमबत्ती देने की व्यवस्था कुछ नहीं अच्छा गैस जैसे गैस की कोई सुविधा गैस सिलेंडर खाना बनाने के लिए कोई भी नहीं आ रहा कोई सुविधा नहीं है। नमस्कार, हम पहुँचे हैं ग्राम दूधली में, जो कि बाढ़ आई है और लगातार जलस्तर दूधली की तरफ बढ़ता जा रहा है। आइए यहाँ का जायज़ा लेने के लिए पहुँचे हैं माननीय प्रभु दयाल, पूर्व विधायक, पूर्व राज्य मंत्री। आइए करते हैं इनसे बाढ़ के विषय में एक चर्चा। अभी हम दूधली गांव में आए हैं, तो मैंने दूधली गांव, चूँकि ये गांव सबसे ज़्यादा खतरे की घंटी इस गांव में बजती है, तो मैंने यहाँ गांव में आकर देखा कि गांव में तो कोई गली, कोई घर, कोई मकान, कोई ऐसा नहीं बचा जहां गांव के अंदर पानी ना हो, क्योंकि गांव के सारे छोर पे पानी है। गांव के चारों तरफ पानी, बिल्कुल गांव के अंदर 2.5 3 फुट पानी है। मैं नहीं समझ पा रहा कि गांव के लोग घर से बाहर कैसे निकल रहे होंगे। तो इस गांव के लिए तो बड़ी समस्या का है। यहाँ प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ तो चारों तरफ पानी पानी है। यहाँ तो मैं नहीं समझ पा रहा, स्कूल में भी पानी भरा हुआ है, यहाँ प्राइमरी स्कूल है, ये पंचायत घर है, पंचायत घर में भी पानी भरा हुआ है और पानी की कोई सीमा नहीं है, बहुत पानी है। सामने से भी आ रहा है, हम इससे बात करते हैं कि अंदर गांव में कितना पानी है। हम गांव के चारों तरफ घूम कर हमने देखा है, हर गली की तरफ से अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन अंदर जाने का कोई रास्ता हमें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पानी की संख्या यहाँ अधिक है। अभी एक श्रीमान जी आ रहे हैं सामने से, हम इनसे बात करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो यहाँ बस स्टॉप के अंदर बैठे हैं और इनसे भी हमने बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब पानी अब जो है बढ़ना शुरू हो गया है। लगातार यहाँ पर जो है हम दूधली के गांव अंदर आ चुके हैं। देखिए घर के अंदर हम पहुँच चुके हैं। दूधली के अंदर ये घर की स्थिति है, जो घर के अंदर देखिए कितना जल भरा यहाँ पर हो रहा है। देखिए ये घर के अंदर की स्थिति है दूधली गांव के अंदर की। ये देखिए, आइए दिखाते हैं हम आपको घर के अंदर भी कितना जल भराव हो रहा है। ये घर की दुकान भी है और घर भी है ये, और देखिए किस तरीके से जर्जर हालात में, छत भी दिखाइए इनकी छत जर्जर हालात में ये खड़ी है, ये कभी भी गिर सकते हैं। आपका नाम सर? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, ये जल लगभग कब से बढ़ रहा है? 2-3 दिन हो गए जी। 2-3। जैसे कि आप यहाँ पर जल बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई साहब कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया सर। आपका हाल पूछने के लिए कोई भी नहीं आया? अच्छा, तो आपके खाने पीने की स्थिति किस तरीके से चल रही है? अपने घर से कर रहे हैं जुगाड़। क्या है? दुकान की तरफ आओ भाई, अच्छा इस दुकान में भी तुम्हारे पानी भरा हुआ है? अच्छा अच्छा। तो यहाँ कोई सरकारी अधिकारी, कोई पटवारी, कोई कानून, कोई नायब तहसीलदार, कोई तहसीलदार, कोई नहीं आया? कोई नहीं आ रहा यहाँ? नहीं। ये तुम्हारे यहीं नहीं आया, पूरे गांव में नहीं आया? पूरे गांव में नहीं आया। पूरे गांव की बता तुम्हें? नहीं जी, कोई भी नहीं आया। ऐसे क्या सारे अधिकारी घूम रहे हैं? नहीं जी, यहाँ कोई नहीं। अंदर रोड पे कोई घूम के चला जाए, अंदर के देखना तो अंदर का, रोड पे क्या, रोड पे सूखा ही दिखाई देगा सभी को। अच्छा, तो आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम सोनू है। तो सोनू जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारी गंगा में अगर ठोकर लग जाए इसमें, तो हमें ये नौबत नहीं आवे हमारे लिए यहाँ। अच्छा, सबसे बड़ा मेन मुद्दा है गंगा का। गंगा की ठोकर लग जाए, हम किसान आदमी, फसल भी तो मर रही है हमारी, पशु भूखे हैं भाई। मान ले अगर गंगा में ठोकर लग जाती है, तो ये गंगा कटाव नहीं करेगी, ना यहाँ पानी आएगा, या तो इसका बांध बंधे, कुछ तो समस्या हल हो इसकी। ठीक, चलो। यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पे इस टाइम देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति है, और ये छोटा सा बच्चा देखिए अपने घर में से किस तरीके से मतलब गिलास से वो जल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि उसके घर में जो वो पानी भर चुका है, जो उसे दिक्कतों का सामना हो रहा है कि किसी तरीके से के जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचे हैं जायज़ा लेने के लिए, यहाँ नहीं पहुँचे हैं, कोई भी टीम जो है राज्य सब की टीम भी यहाँ नहीं पहुँची है। किस तरीके से अभी आप देख रहे थे वो बच्चा कि अपने घर में से पानी निकाल रहा था, वो भी एक गिलास के द्वारा। कि क्या इस तरीके की ये सिचुएशन यहाँ गांव में होती रहेगी? क्या ये परेशान रहेंगे यहाँ के गांव वगैरह जो भी हैं, यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं इनके लिए कोई भी राहत नहीं है। दुकानों में भी पानी है, सभी जगह पानी है। यहाँ पे बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे हम बने हुए हैं इस वक्त। जी, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सर कहेंगे हमारे। अच्छा सर, जैसे यहाँ पे पानी भर रहा है, यहाँ पे लगातार बढ़ता जा रहा है जल स्तर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या करें, डर ही रहे और क्या करेंगे, नुकसान ना हो जाए, ज़्यादा इससे ज़्यादा नुकसान हो गया तो गोदाम में हमारे पानी चला गया, तो वहाँ डाई रखी। अच्छा, 3 लाख रुपये डाई का नुकसान हुआ। ट्रैक्टर वैक्टर मंगा रखेगा, दिक्कत और बढ़ती लग रहा, घट नहीं रहा, बढ़ी रहा अभी तो फिलहाल। अच्छा अच्छा। व्यवस्था ज़्यादा बिगड़ रही।
तो इस बात की सूचना किसी अधिकारी को दी गई या अधिकारी लोग यहाँ पर आए हैं कोई? अभी कोई नहीं आया। आज शायद सड़क पे थे गन्ना विभाग के एसडीएम साहब कहते, लेकिन एसडीएम साहब नहीं थे। मैं होकर आया हूँ सुबह 10 बजे। मतलब कि एसडीएम साहब को यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ एसडीएम साहब आए थे मगर वहाँ पे थे नहीं, वो सिर्फ किसान यूनियन के नेता वहाँ पर थे। तो उनसे आपने कहा कि अच्छा गन्ना विभाग के थे, तो उनसे कहा आपने कि किस तरीके से यहाँ पे जलमग्न हो रहा है, कुछ राहत हो, कुछ ऐसी जरूर हम चाहे तो वहाँ किसानों उनसे पूछ लीजिए। हमारे यहाँ दूधली गाँव का किसानों का गोदाम है, यहाँ यूरिया डाई वगैरह सब रखी है, यूरिया जो किसानों को मिलती है। और लगता है जिस तरह से पानी यहाँ मौके पे मौजूद है और सभी घरों में पानी है, तो ऐसा नहीं कि इस गोदाम के अंदर पानी नहीं जा सकता। और इस गोदाम के अंदर पानी चला गया तो जो किसानों की खाद है वो भी बर्बाद हो जाएगी। जी जी बिल्कुल। और यहाँ हमारे किसानों से बात हुई, गाँव वालों से बात हुई, इनका सबका कहना है कि यहाँ कोई अधिकारी मौके पर नहीं आया है। अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जलमग्न हो रहा है। अभी आपने सुना था यहाँ के प्रभुदयाल वाल्मीकि जी को, जो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से पानी भरा हुआ है। यहाँ डाई वगैरह धरी है इसके अंदर, फिर अगर यहाँ की खाद वगैरह धरी है इसमें पानी चलाएगी तो सारी खाद बेकार हो जाएगी, फिर किसानों का भी दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी यहाँ पर। ये देखिए किस तरीके से वहाँ पर जलमग्न हो रहा है। अभी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम बिल्कुल यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ पर ग्रामीणों का जो कहना है कि यहाँ पर कोई भी अधिकारी अभी इनके लिए नहीं पहुँचा है, कोई भी किसी तरीके के नहीं पहुँचे हैं। ये देखिए इस टाइम किस तरीके से यहाँ ग्राउंड जीरो पर बिल्कुल चारों तरफ जलमग्न हो रहा है। आइए, तरीके से छोटा बच्चा यहाँ पर घर से पानी निकाल रहा है। ये देखिए इस टाइम। इनका नाम है बबली, इनका मकान है। ये तेरा बेटा क्या नाम बच्चे? आरव इसका नाम है। और ये अपने घर से, चूँकि घर के अंदर पानी आ रहा है, चलो बचो इससे। और ये जो है अपने घर से पानी निकाल रहा है। बेटा कब से यहाँ पे अभी आप निकाल रहे हो पानी? कब से निकाल रहे हो यहाँ पे? आज निकाल ले। अच्छा, आज ये घर में पानी आपके आ चुका है? यहाँ भी आप देख रहे हैं किस तरीके से मासूम बच्चा, मतलब कि जिसे अभी ये पूरी तरीके से ये भी नहीं पता कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो इस तरह की सिचुएशन देखकर वो घरों में से किस तरीके से पानी निकाल रहा है। क्या यहाँ पर अधिकारियों को यहाँ की सुनवाई नहीं करनी चाहिए? क्या नहीं देखना चाहिए? यहाँ के राजस्व विभाग को नहीं देखना चाहिए? जो ग्रामीणों की शिकायत है कि हमारे यहाँ कोई अधिकारी नहीं आ पा रहे हैं, क्या वो नहीं आने चाहिए? क्या इनकी शिकायत नहीं सुननी चाहिए? जब तक के लिए देखते रहिए ग्राउंड जीरो के रिपोर्ट पर दैनिक इंडिया टीवी न्यूज़, खबर सच्चाई। इसलिए दूधली को हमें ज़्यादा देखना पड़ता है कि दूधली का मामला बहुत बेचारे परेशान है, बहुत ज़्यादा। पशुओं का देखो क्या हाल हो रहा है पानी में, कुछ बैठने की जगह नहीं, जानवर जो है ना पानी बढ़ा में तुरंत आ जाएगा। तो प्रभु तो हमेशा आपके साथ है, 24 घंटे साथ है भाई। किस लायक है तुम्हारे बीच में खड़े हैं भाई। जैसे दुख में तुम हो, हम भी तुम्हारे दुख में तुम्हारे सही। अब बाकी तुम्हारी बात प्रशासन से कहेंगे जाके, तो भाई प्रशासन वहाँ ध्यान दे। दूधली गाँव में वहाँ पशुओं को चारा नहीं है, गाँव के अंदर पानी भर रहा है, गैस सिलेंडर की कोई व्यवस्था नहीं है, परचून की दुकान में पानी भर गया। और किसानों का जो खाद रखा है गोदाम में उसमें पानी अंदर जाने वाला है कुछ समय में। फसल मरने की कगार पर खड़ी है, बर्बाद हो गई है। फसल है।